कर्नाटक में कांग्रेस की भयंकर जीत के बाद में पूरे देश भर के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक जोश बना है। हमारे बीच में राजीव कौशिक साहब है, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है। सर, क्या कहना चाहेंगे कर्नाटक के परिणाम देख करके? वास्तव में खुशी की लहर? खुशी की लहर नहीं, ये तो जनता जो चाहती थी बदलाव, उस बदलाव की लहर है। आने वाले 2024 का जो परिणाम होंगे, उसकी उसकी एक बानगी है, उसका एक ट्रेलर है जो यहाँ से शुरू हुआ है। और ये बदलाव अब निरंतर चलता रहेगा और ये पूरे देश में देखने को मिलेगा कि हम लोग, कांग्रेस जो है हमेशा से आम जनता की बात करती है, मुद्दों की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, आप सच्चाई की बात करती है। और एक तरफ दूसरे हैं, उन्होंने सिर्फ एक मतलब जातिवाद की, धर्मवाद की, लोगों को बांटने की, डराने की, नफरत की, सिर्फ इसी चीज की बात करते हैं। अब जनता ने दिखा दिया कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं, हमें रोजगार की जरूरत है, हमें महंगाई से छुटकारे की जरूरत है। तो उन्होंने बताया है और ये आगे निरंतर चलता रहेगा। बधाई के पात्र आखिर कौन कौन है? बधाई बधाई का जो देखा जाए तो सबसे पहले राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने एक भारत को जोड़ने के लिए एक पदयात्रा की, लगभग 4,000 किलोमीटर। उस शख्स को, जिसको 20,000 करोड़ रुपए लगाकर एक पप्पू साबित करने की कोशिश की गई, उसने दिखाया कि मैं कौन हूँ, मैं उसी गांधी का चिराग हूँ। आज उसने वतन को जोड़ा और उसकी ही ये परिणाम है कि हम कर्नाटक में एक तरफा ये बहुमत मिला है और जीत हुई है कांग्रेस की। और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने समर्पित होकर, संगठित होकर कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस की जो कार्य किए गए हैं उन सबको घर घर तक पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप ये जीत निश्चित हुई। राजीव जी, राहुल गांधी जी का कहना कि नफरत का बाजार बंद हुआ है और का बाजार खुला है। ये नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान तो उन्होंने खोल ही दी थी और इसकी शुरुआत हमारे हिमाचल से हो गई थी, लेकिन अब ये पूरे देश भर में खुलेगी। नफरत का बाजार बंद होगा और मोहब्बतें की दुकान जो है वो सारे में मोहब्बतों का दुकानें खुलेंगी और जिससे ये बाजार गुलजार होगा भारत का। 2024 का परिणाम भी और बेहतर आने वाला है। बिल्कुल बेहतर आएगा और अब लोगों में जागरूकता है। लोगों ने देख लिया कि भगवान को मंदिरों और मस्जिद तक सीमित रखना है, अपने मन में सीमित रखना है, अपने कर्मों में सीमित रखना है। और जहाँ देश की बात है, वहाँ देश के युवा की बात है या किसान की बात है, जवान की बात है, उनके लिए रोजगार की बात करनी है, उनके जो मुद्दे हैं उनकी बात करनी है, महंगाई की बात करनी है। भगवान की बात नहीं, भगवान को मंदिर में, वो श्रद्धा का विषय है। बजरंग बली किसके साथ? बजरंग बली हमेशा सच्चाई के साथ थे, प्यार के साथ थे। वो सीता मैया और राम की प्रेम कथा के साथ थे, उनके प्रेम के साथ थे। उन्होंने उनकी नैया को पार लगाया और वही है, यहाँ भी वो नफरत के खिलाफ है, मोहब्बत के साथ। बजरंग बली जी का जो बजरंग दल और बजरंग बली को लेकर के इन्होंने जो डिप्लोमेटिक राजनीति करनी चाहिए, कहीं ना कहीं मुंह की खाई है भाजपा ने। इसमें तो मुंह की तो प्रधानमंत्री जी ने खाई है। एक प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब वो अपने चुनाव प्रचार में इस हद तक नीचे आ गए कि जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतिहास में कभी किया ही नहीं। कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, किसी भी पार्टी से रहा हो, कभी भी उसने चुनाव प्रचार में इतनी नीचे गंदगी तक नहीं गिरा जो इन्होंने कहा कि बजरंग बली। अब बजरंग बली ने तो दिखा दिया कि मैं तो मोहब्बत के साथ हूं, मैं नफरत के साथ नहीं हूँ। अब क्या कहेगा कोई? और रही कोई भी भगवान हो, हमारा धर्म हो, हमारा धर्म हमें मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा सिखाता है, नफरत और तोड़ना नहीं सिखाता। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली संगठन को लेकर के बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं में रोष है। राजीव जी, अगर दिल्ली का संगठन खड़ा हो जाए तो मैं ये कहूंगा कि हम यूपी भी मजबूत होंगे और आगे और स्टेट भी मजबूत। आप देखिए कि दिल्ली में भी आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी। लोगों में, मैंने कहा ना, ये क्या होता है कि एक समय होता है, कुछ क्षण के लिए जो झूठ होता है वो उसके ज्यादा पैर नहीं होते और वो ज्यादा समय चलता नहीं है। सच्चाई हमेशा रहती है और वही समय है कि झूठ खत्म होगा। यहाँ केजरीवाल का झूठ है, मोदी जी का झूठ है, ये खत्म होगा और दोबारा जो जनता है वो अपने मुद्दों के साथ खड़ी होगी, अपने देश के साथ खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होगी। अभी यूपी के अंदर भी चुनाव हुए, निकाय चुनाव, उसके अंदर कांग्रेस का जो जलवा निखर के आना चाहिए वो चीज नहीं निकल के। आप देखेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल उलट चुनाव परिणाम होंगे और जो वहां वो दिखा रहे हैं कि एक तरफा योगी जी की जीत,
आप देख लेना कि वहाँ नगर पंचायत सदस्य कितने हैं। जी। अगर 10,000 नगर पंचायत सदस्य हैं, उसमें से 2,500 बीजेपी जीत जाती है, 7,500 दूसरी तरफ के जीतते हैं। आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो? कहाँ से एक तरफा हो गई? अगर आप पार्षदों की बात करते हो कि लगभग 6,000 पार्षद हैं और उसमें से 1,800 पार्षद बीजेपी जीतती है और बाकी के जो 4,000 पार्षद और अन्य दलों के हैं, तो वो कहाँ एक तरफा बीजेपी हो गई? हाँ, ठीक है, आपने नगर निगम थी, उस नगर निगम में 16 में से 14 या 18 में से जी, 16 पे जी। आपने कब्जा किया, वो बात मान सकते हैं कि आपके पास वहाँ 14 या 16 नेता थे। बाकी क्या जो निगम पार्षद हैं या जी। नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत सदस्य हैं, वो लगभग जैसे 20,000 सदस्य ओवरऑल मिला के होते जी, हैं, जी। तो वो भी तो आपको कहीं न कहीं छोटे उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं। उनको गिनती में नहीं लेंगे आप। गाजियाबाद नगर निगम की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने पुष्पा रावत जी को टिकट दिया है, नहीं टिक अभी कुछ कमियां हैं जिसको हमें खुद को मनन करना पड़ेगा सच्चाई के साथ, ये भी मानना चाहिए। हमारी कार्यशैली बीजेपी जैसी नहीं है कि हम अपना थूक के चाट लें और माने भी नहीं। जो चीज है स्वीकार करेंगे, संगठन तौर पे कुछ बदलाव चाहिए वो करेंगे। अभी संगठन को दोबारा यहाँ कुछ जगह जहाँ कमजोर है वह दोबारा मजबूती के साथ खड़ा करना पड़ेगा, तो वो चीजें पे बदलाव करेगा संगठन और हमारा नेतृत्व उस पर